यहाँ पर आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आप शोर बंद करें जो यहाँ पे हैं, मेहरबानी करें। या तो आपको आना नहीं था, आए हैं तो आप सुने 5 मिनट। ये लोग बेचारे तंग हो गए इस गर्मी में। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस जलसे में, जावेद साहब के इस जलसे में यहाँ तशरीफ लाए हैं। और मुझे यकीन है कि आपका ये जोश व खरोश 25 तारीख को जिस दिन वोट पड़ेंगे, आप जावेद साहब के हक में वोट देकर इस हल के निशान पे बटन दबाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जब रिजल्ट निकलेगा 8 अक्टूबर को, तो यहाँ भी एक नया सूरज जो है वो तुलू होगा। खास तौर पर इस बेल्ट में, इस एरिया में जो पूरी रियासत में पसमानदगी के लिए, गुर्बत के लिए, खराब सड़कों के लिए, पानी की खराब स्कीमों के लिए, रास्तों के लिए, नौकरी के लिए पूरी रियासत में मशहूर है। और इसके जिम्मेवार अगर है कोई तो वो आप लोग हैं, क्योंकि तब्दीली आपने लानी थी, हिसाब आपने लेना था, गला आपने पकड़ना था, लेकिन आपने वो बात नहीं की। आपकी कीमत कुछ खड़पेंचों ने पैसे लेकर अपने जेब में रख लिए और 5 साल 6 साल फिर उनकी मर्जी थी कि वो आपका राशन काटें या रखें, वो आपको IMI दिलाएं या न दिलाएं, वो आपको पेंशन दिलाएं या न दिलाएं, वो RT की टीचरी दें या न दें। वो चंद आदमी जो थे वो उन पे ये चीज जो यार जी बैठो, मेहरबानी क्या करोगे आप यार, मेरा ये घड़ी घड़ी क्या करोगे मोबाइल को रिकॉर्डिंग का? नहीं, तरीका नहीं है ना आप लोगों को, आप क्यों जबरदस्ती करते हैं? तो आपको आज ये चीज देखनी है कि आप अब की बार खास तौर पर जो काला कोट का एरिया यहाँ पे लगा है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, और खास के भी इन तमाम जो लोग यहाँ पे हैं, मेरी अपील जो है वो गरीब से है, बेकस से है, बेसहारा से है, यतीम से है। आप आज की बार कम से कम गरीब जो है वो अपने साथ इंसाफ करे, वो इस गांव के साथ इंसाफ करे। ऐसा ना हो कोई घड़पेंच उसके नाम का पैसा खा जाए और वो 5 साल फिर देखता रहे। किसी के पास 2 दिन के लिए पैसा आएगा, 1000 में से एक के पास। आपने वो देखना है कि 1 दिन का वो पैसा आपने लेना है, या आपने देखना है कि 5 साल आपके पास पैसा आता रहे, आपका काम होता रहे, आपका डॉक्टर आए, आपका टीचर आए, आपका लेक्चरर आए, आपका तहसीलदार आए, आपका पटवारी आए, आपके नलके में पानी हो, आपकी लाइट ठीक हो। ये फैसला आज आपने करना है। ये आप मेरी ये बात याद रखना, ये आपने फैसला करना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट हुई है, कोई तरक्की हुई है, किसी को कोई काम मिला है, कोई ऐसी स्कीमें लाई है हुकूमत से, स्टेट की हो या दिल्ली की हुकूमत हो, तो फिर आप हमें कहिए कि ठीक है जनाब हमारा यहाँ पे कुछ हुआ है, हम अपना वोट देंगे। वरना जब आपका कुछ हुआ ही नहीं तो आपको अमन से, जो आपके नाम पे कुछ ठेकेदार निकल के पैसे खाते हैं, पहली बार आपने उनको जवाब देना है कि अब हमें ये सिस्टम पसंद नहीं है, हम इस सिस्टम को नहीं चलने देंगे, हमने जो कुछ करना है वो अपनी मर्जी से करना है। जब आप अपनी मर्जी से करेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि आपके अच्छे दिन आएंगे।
मैं पार्लियामेंट में हूँ, मैं वहां से आपकी मदद करूंगा और यहाँ से जावेद आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। हम दोनों मदद करेंगे इस एरिए की, इस हल्के की मदद करेंगे और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी हल्के को दे देंगे। जो भी काम यहाँ का होगा मैं बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट भी उसके लिए हाजिर हूँगा। आपको मैं आज यहाँ आ रहा हूँ, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप जाओ जावेद के पास। जो मुझे लगेगा कि ये गरीब का काम है वो मैं खुद करूँगा। मैं आपको किसी के पास नहीं भेजूंगा कि आपने किससे लिख के लाया है कि किससे नहीं लिख के लाया। लेकिन आपने आज यहाँ पे इतनी तादाद में आए हैं तो इस बात पर कायम रहना है। कल कोई और शोशा ठुकोर देगा, नहीं वो मियाँ साहब तो ख्वास आए थे मगर वो फलानी जगह तो उसने आए नहीं, इसका मतलब है कि वो जब आपने उनको लाया ही नहीं तो हम क्या करें। ये असूल नहीं होता है। जो आदमी इस किस्म की बात करता है वो बीजेपी का एजेंट है, वो आपका दुश्मन है। चाहे वो ये कहे कि हम मियाँ साहब के मरीज हैं जी, हम ये हैं, हम इल्ताफ साहब के खास हैं, और जी हमने फलानी वीडियो देखी थी, वो फलानी जगह से तो गाड़ी में उन्होंने ये नहीं बोला था। ये तरीकेकार ये होते हैं बहाने। आपको मेरी अपील है, खास तौर पे जो आप गरीब यहाँ पे हैं, कि अब इन चक्रों में नहीं जाना कि फिर इल्ताफ साहब दोबारा क्यों नहीं आए, फिर इल्ताफ साहब बकोरी क्यों नहीं आए। यही बातें पिछले इलेक्शन में भी हुई। मैं परोड़ी के जब आया, मैं वहां से निकला मीटिंग करके, तो यहाँ हमारा जलसा था, बारिश हो गई, हेलीकॉप्टर नहीं आ सका तो बना लिया बहाना वो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया। इसका मतलब है कि मियाँ साहब ने कह दिया। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों को आप छोड़ें। साथ देना है तो सिर्फ दिल्ली से दे दें। रोज तो मैं हर मोहल्ले में नहीं आ सकता। इस जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, मेरा अपना इलेक्शन है कंगन। तो ये जो अफवाहें उड़ाते हैं, ये करते हैं, जब आपको इस हल्के में मैंने इनको कहा था कि मैं एक ही बार आऊंगा, तो इनकी कहने पर इन्होंने कहा नहीं आपको पहले आना है तो मैं आया। तो रोज रोज आदमी आके नहीं कह सकता। आप कहेंगे नहीं जुम्मा को बोला था मगर बार को बोला ही नहीं। तो ये एक नया एक जो यहाँ पर सिलसिला मैंने इस हल्के के लिए, जिसको बुदल कहते हैं, जिसमें जावेद इलेक्शन लड़ रहा है, मैं इसके लिए कहता हूँ कि इसको वोट दो। फिर तारीखें और दिन और चांद की तारीख में वो कहा था तो ये कहा था। ये चीजें जो हैं, जो भी ये करता है, जो हमारे साथ भी चल के ये बातें करता है, वो बेईमानी करता है। वो फिर जफर साहब को भी तंग करता है, इस कैंडिडेट को भी तंग करता है और इस बाजी साहब को भी तंग करता है। तो जब आपने साथ चलना है तो फिर खुले दिल से चलो। फिर आज आप खुले दिल से चलेंगे, 5 साल हम खुले दिल से चलेंगे। और बता हमें कोई एक बात पूछेगा है जनाब तुमने फिर गल नहीं कही थी, तुमने या इस तरह कही थी पर इस तरह नहीं कही। इस वास्ते तुम एक जगह मैंने इस हल्के में कह दिया है, आके कह दिया, इतना काफी है। मुझे नहीं लगता मेरा फिर आके आपको दोबारा कहने का इस हल्के में कोई मतलब है। ये आवाज अब सारी जगह तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात है, यहाँ अफवाह है कि यहाँ हरास करते हैं। कोई हरास नहीं कर सकता। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। ये मुल्क अगर पूरी दुनिया में मशहूर है तो ये अपनी जमहूरियत के लिए है। लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ते हैं, लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ते हैं, लोग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ते रहे। ये जमहूरियत है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये शोषण से मत डरा करो। आप बताओ आपके पास है ही क्या कि आपसे कोई कुछ ले जाएगा। मुझे इतना ही बताओ, बम आपके पास नहीं है, पैसा आपके पास नहीं है, चर्च आपके पास नहीं है, तो आप किन अफवाहों पे ध्यान देते हो। जो ये अफवाहें भी फैलाते हैं वो भी बीजेपी के एजेंट, वो भी आपके मुखालफों के एजेंट। पुलिस वालों का, पुलिस सबके लिए है। मैं आज हूँ, मैं इनका मशहूर हूँ, मुझे भी प्रोटेक्शन दी होगी, मेरे भी ये साथ हैं, तो इनको भी बदनाम करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई सेंसेबल पुलिस अफसर होगा जो ये कहेगा कि नहीं जी आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको हरास कर देंगे, किसी को टेलीफोन कर देंगे। तो इन चीजों पर आपको खुद अपने आप को पहले देखना है कि यार हमारे पास है ही कुछ निकल रहा, हमें कोई क्या करेगा। दिन रह गए 5 या 7, इसमें आपको कोई नहीं खा सकता। आपको
اس لیے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں. ان چیزوں کا آپ کو توڑ کرنا، ان چیزوں پر آپ کو کام نہیں کرنا. جو ان چیزوں کو پھیلا رہا ہے وہی آپ کا دشمن ہے. اس کا مطلب ہے وہ آپ میں بیٹھ کر آپ کے ووٹ کو آگے پیچھے کرنا چاہتا ہے. ان باتوں کو ضروری طریقے سے سمجھنا. باقی اگر کوئی کسی کے ساتھ بے گناہ کے ساتھ کرے گا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں ایسی بات نہیں. اس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی کھڑا ہے، عمر عبداللہ بھی کھڑا ہے، پورا الائنس کھڑا ہے. لیکن یہ سب شوشے ہیں اور بدنام کرنے کے لیے ہیں. ان چیزوں پر آپ مہربانی کر کے یہ 5 سال دن دھیان مت دے دو. میں نے پہلے ہی کہا یہ علاقہ بڑا پسماندہ ہے، اس میں ترقی کی ضرورت ہے. اس میں 75 سال ہندوستان کی آزادی میں جہاں پہ کچھ نہیں ہوا، جہاں پہ آپ کے لیے مزدوری بھی نہیں ہے. دوسری کوئی جگہ ہے تو وہاں اگر نوکری نہیں ہے، وہاں اگر دکان کا کام نہیں ہے، وہاں اگر مکان کا کام نہیں ہے، تو وہاں پھر بھی اگر گھر سے کوئی نکلتا ہے، کسی کو بیکن کی مزدوری ملتی ہے، کسی کو PWD کی مزدوری ملتی ہے، کسی کو بلاک کا کام ملتا ہے، تو وہ 500 روپے شام کو واپس لے کے آتا ہے. آپ بیچاروں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، کوئی کام ہے ہی نہیں ہے. اس دور میں جس پارٹی کے لوگ جو ہیں اتنا کچھ کہہ رہے ہیں آج آپ کو، ان کو یہ بولو پچھلے 10 سال میں کیا کیا. وہ بتائیں پہلے کہ کوئی نئی چیز کی، کوئی DG کی بھرتی کرائی، کوئی CRP کی بھرتی ہوئی، کوئی RT ٹیچر لگا، کوئی پٹواری لگا، کوئی کانسٹیبل لگا، کوئی جونیئر اسسٹنٹ لگا. کچھ اگر ہوا ہے ان کی حکومت میں تو پھر آپ ووٹ دو. کوئی سوشل ویلفیئر کی پینشن آپ کو ملی ہے تو دو، اس میں اضافہ ہوا ہے تو دو. اس میں آپ لوگوں کو کتنا تنگ کیا. تو یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں پچھلے جو، کیونکہ آپ لوگ اپنی اس پسماندگی کے ذمہ دار خود ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے. آپ کے فیصلے جو تھے وہ غلط تھے جس سے آپ کو نقصان ہوا. اس لیے آپ کو نقصان ہوا، غربت ہوئی، بے روزگاری ہوئی. تو آپ نے آپ سوچنا ہے کہ آپ کے بچوں کا اور آپ کا مستقبل کیسا رہے. آپ یہاں سے جاتے ہیں، شکر ہے کہ یہاں ماتا ویشنو دیوی کی کا دربار وہاں پہ ہے، وہاں پہ آپ اتنے لوگ جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. وہ بھی اگر نہ ہو تو آپ کریں گے کیا؟ آپ کے پاس تو کوئی کام ہے ہی نہیں ہے. تو ہم نے آپ کے لیے کام ڈھونڈنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فوج کے آدمی کو فوج میں کام ملے. منموہن سنگھ کے زمانے میں یہ پنچایت کی اسکیم آئی منریگا، تو عمر صاحب کی یہاں حکومت تھی تو کتنے کام چلتے تھے. کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس جماعت کا ہے. لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی پنچایت میں بھی کام نہیں ملتا ہے. آج کوئی آپ کو جاب کارڈ بھی نہیں ملتا ہے. ہمارے زمانے میں اگر چلو چوری بھی ہوتی تھی مگر چلو غریب ہی کھاتے تھے، جو ہوتا تھا ایک کا کارڈ دوسرے کے نام، مگر چلو ملتا تو تھا. آج مجھے آپ بتاؤ، ملتا ہے کوئی جاب کارڈ، آپ کو نکلتا ہے پیسہ، بڑی آپ کی پینشن، بجلی کی فیس دیکھو کہاں پہ پہنچ گئی ہے. ہم نے اپنے منشور میں رکھا ہے کہ 200 یونٹ بجلی جو ہے وہ مفت ملے گی. اس کا مطلب ہے کہ کاسٹ میں بجلی مفت ملے گی. غریب کو بجلی والا نہیں آئے گا بجلی کی فیس وصول. ہمارے منشور میں ہے، ہم نے اپنے منشور میں یہ چیز رکھی کہ ہم دیں گے. ہم نے کہا ہے کہ ہم گیس سلنڈر جو ہے وہ فری دیں گے. ہم نے کہا ہے کہ راشن اسٹور پہ اب ہم راشن رکھیں گے، بے شک اس قیمت کا نہ ہو جو BPL کی کیٹیگری کا ہے، لیکن بازار سے کم راشن آپ کو ملے گا. اب ہمارے منشور میں ہے کہ کھانڈ آپ کو ملے گی، مٹی کا تیل اب دوبارہ راشن اسٹور سے ملے گا. تو جو ہوگا وہ غریب کے لیے ہوگا. وہ لڑائی ہم آپ کے لیے لڑیں گے. اور یہاں پہ فوج پہ تحصیل کی، نیا بلاک دیا، سب کچھ دیا، وہ ہماری جماعت نے دیا. ریلوے تعلیم کی اسکیم لائی، آپ لوگوں کے اتنے لوگ لگے، وہ ہماری حکومت نے دیا، کسی اور حکومت نے نہیں دیا. یہ آپ کو بتائیں کہ ان کے زمانے میں کچھ ہوا ہے تو پھر آپ کسی ایک چیز کا نام بتاؤ
तो फिर कहो मियाँ साहब आप गलत कर दें। आपको ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि आपकी रिक्रूटमेंट किस जमाने में होगी, आपकी आंगनबाड़ियाँ लगी तो किस जमाने में लगी। ये चीजें आपको देखनी है। आपके हेल्थ में लोग ट्रेनिंग के लिए गए तो किस जमाने में गए। तो कुछ भी नहीं है आपके मुखालफों के पास कहने के लिए, कुछ भी नहीं। ये आपकी हिम्मत है कि आप ऐसे लोगों को सह रहे हैं, वरना मियां अल्ताफ जो है उसका भी कमेंटर आदमी उसका हिसाब लेता है। ये नहीं है कि वो ऐसे वोट दे देता। मुझे अगर इतना वोट मिला, ये मैं उसका जितना ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूं फिर आप लोगों का करूं वो कम है। लेकिन आपने भी मेरी नीयत को देख के, मेरी ईमानदारी को देख के, मेरे काम को देख के वोट दिया। मैं नहीं आया फिर भी आपने दिया। तो मैं पार्लियामेंट में गया तो मैंने वहां आपकी बात की, तो मैं डट के आगे भी आपके लिए बात करता रहूंगा। मैंने पूरी कोशिश करनी है जितना मुझसे बस चलेगा। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत पे, उनके मिनिस्टरों के, उनके सेक्रेटरियों के दफ्तरों में जाऊंगा, मैं उनका दरवाजा खटखटाऊंगा कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है इनको कुछ नहीं मिला 75 साल में। ना इनके अस्पताल है अच्छे हैं, ना इनके स्कूल अच्छे हैं, ना इनका पेंशन का निजाम अच्छा है। अगर रियासी में रेल आ गई है तो रजौरी क्यों ना रेल आए, और जहाँ इस रास्ते से क्यों ना रेल जाए। आपका भी 5 किलोमीटर पे क्यों ना रेलवे स्टेशन हो। आपने क्या गुनाह किया। अगर कश्मीर कन्याकुमारी से ट्रेन पहुंच रही है तो यहाँ ट्रेन क्यों नहीं पहुंचती। उनसे पूछिए जिनकी हुकूमत है। अगर वो बात भी की तो मैंने की दिल्ली पे, मैंने सवाल दिए। मुझे रेलवे मिनिस्टर ने कहा, जवाब में मुझे कहा कि 220 किलोमीटर जो रेल लाइन है उसकी हमने सर्वे की है, वो जम्मू से पुंछ की उसकी लेंथ है। मैंने कहा जी उस सर्वे को छोड़िए, हम जैसे सादे आदमियों से पूछिए जो वहाँ के रहने वाले हैं। रियासी में रेल पहुंच गई है, वहाँ से 85 किलोमीटर है रजौरी। आप किस बात को 220 किलोमीटर पर जाते हैं। और रियासी में जब आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल का अफसर वहाँ पे है, क्योंकि कश्मीर उन्होंने रेल पहुंचाई है, वहाँ पे मशीनरी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, उसको इस साइड काम पे लगाना है और कुछ भी नहीं करना है और आपकी ट्रेन पहुंचानी। आपकी सड़कों की हालत, जब आप जम्मू से आते हैं तो ये कोई हाईवे है हिंदुस्तान में, एक ये हाईवे है। कोई बात नहीं, क्या हो गया जल्दी से, कोई बात नहीं। जी दूसरा कहाँ गया? नहीं उससे सबको नहीं पहुंचेगी। गोरी में भी यही किया था। छोटे वाला कहाँ? छोटे नहीं वो पहुंच नहीं पाएगा, वो पीछे तक उसकी आवाज इधर ही खत्म हो जाएगी। वो नहीं चाहिए आ गया शायद।